पानी कहाँ गया? दरिया के किनारे आबाद शादाब नगर एक हरा भरा कस्बा था। वहाँ के लोगों में एक खराबी थी, वो पानी जैसी नेमत की कदर नहीं करते थे। दुनिया में पानी के जखीरे तेजी के साथ कम होते जा रहे हैं। शादाब नगर में बिला ज़रूरत पानी बहाना एक मामूली बात बन गई थी। यूं दरिया का साफ शफाफ पानी कम होता जा रहा था। दरिया में रहने वाली मछलियां भी परेशान थीं कि पानी ना रहा तो वो मर जाएंगी। एक दिन तमाम मछलियां दरिया की मलिका मछली के पास जमा हुई और मसले का हल निकालने की दरख्वास्त की। मक मछली ने यह बात सुनकर फैसला किया कि वो हिमालय पहाड़ों में रहने वाले बोने जादूगर से मदद लेगी। हिमालय पहाड़ों तक पहुंचने के लिए इसे दरिया के बहाव के मुखालिफ समत में तैरना था। फिर दरिया में जगह जगह खुदरो झाड़ियां भी थीं, जिनमें फंसने के बाद निकलना मुश्किल था, और बड़े बड़े खौफनाक केकड़े भी थे। मगर मलिका ने किसी भी खतरे की परवाह न की और अल्लाह का नाम लेकर तैरना शुरू कर दिया। 6 दिन तक लगातार तैरने के बाद वो वहां पहुंच गई जहां पहाड़ों से बर्फ पिघल रही थी और पानी आबशारों की सूरत में गिर रहा था। जादूगर वहां बड़े मजे से पानी में टांगे लटकाए बैठा था। सरदार मछली तेजी से तैरती हुई इसके पैरों के पास जा पहुंची। बोने जादूगर ने झक कर देखा तो कहा, अरे बी मछली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मलिका मछली ने जल्दी जल्दी सारी बात कह सुनाई। जादूगर ने चीनी के दानों के बराबर छोटी छोटी गोलियां जेब से निकाली और मलिका मछली को दिखाते हुए कहा, ये जादुई गोलियां ले जाओ और उन्हें दरिया में फैलाना शुरू कर दो। जहां कहीं भी बिला जरूरत पानी बह रहा होगा, ये गोलियां गुब्बारे की तरह फूल कर इस लाइन को बंद कर देंगी। बाद में उनका असर खत्म हो जाए, ये गोलियां इंसानों को नजर नहीं आएंगी। मलिका मछली ने जादूगर का शुक्रिया अदा किया और रवाना हो गई। मलिका वापस दरिया में पहुंची तो जादुई गोलियां देखकर तमाम मछलियां खुश हो गईं। मछलियों ने पूरे दरिया में गोलियां फैला दे। उम्मी मेरी आंखों में मिर्चें लग रही हैं, जल्दी से पानी ला दे प्लीज। वसीम ने गुस्ल खाने से आवाज लगाई। वसीम की आंखों में साबुन चले जाने की वजह से बेतहाशा जलन होने लगी थी। इसने नहाने के दौरान नल खुला छोड़ दिया। पानी हसब मामूल बहता रहा। जादुई गोली ने काम कर दिखाया था और पानी की लाइन को बंद कर दिया था। उम्मी ने जल्दी से एक बोतल ला कर दी, जिससे वो देर तक आंखें धोता रहा। पड़ोस में शहलाबाजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो बावर्ची खाने में आटा गूंद रही थी और नल खुला छोड़ दिया था। पानी बहता रहा और वो इसी पानी से आटा गूंद रही थी। मगर ऐन इस वक्त जब उनके दोनों हाथ आटे में लिथरे हुए थे, अचानक नलके से पानी आना बंद हो गया। गली में फिरोज साहब अपनी गाड़ी धो रहे थे। करीब ही पानी का पाइप पड़ा था, इसमें से पानी की एक मोटी धार बह रही थी। गाड़ी पर साबुन लगा हुआ था। उन्होंने पाइप अलिफाटे अलिफ तो देखा कि इसमें पानी ही नहीं आ रहा था। फिरोज साहब एक हाथ में पाइप पकड़े दूसरे हाथ से सर खुजाने लगे। शादाब नगर के तमाम अहम लोग कस्बे के मरकजी हाल में जमा थे। वो पिछले 1 हफ्ते से होने वाले इन गंभीर वाकयात पर गौर कर रहे थे कि नलों में पानी आते आते क्यों और कैसे रुक जाता है। सबका मुशाहिदा ये था कि पानी सिर्फ इसी वक्त होता है जब नल बिला ज़रूरत खुला हुआ हो। मस्जिद के इमाम साहब बड़े ध्यान से सब की बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, अब सब के साथ में भी इसी कस्बे में रहता हूँ, मगर मेरे घर में ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। इसकी वजह यह है, मेरे घर में पानी बिलावजा नहीं बहाया जाता, बल्कि सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही नल खोला जाता है। ये बात सबकी समझ में आ गई। हाफिज साहब ने कहा, बिल्कुल यही बात है। मेरे घर में भी पानी एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अचानक पानी गायब हो जाए। मैं इमाम साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। आप लोग भी इसको आजमा कर देख लें। आपके मसले का हल बहुत ही आसान है। खालिद साहब, जो कि कस्बे के कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने सबको समझाते हुए कहा, खुदा का शुक्र है कि दरिया का पानी खत्म होने से पहले हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। अलिफादेर दरिया में मछलियां भी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही थीं।